शिमला में सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए हैं वे पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की जनता के सामने सच रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को प्रदेश के हित में बात करनी चाहिए, न कि राजनीति से प्रेरित बयानबाजी करनी चाहिए। 130 बिजली का काम, पानी का काम, कटिंग का काम, साइड वर्क। पहली बात तो ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं और दरख्वास्त करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। जीवन में बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है कि आप छोटे राज्य से इतने बड़े पायदान पर पहुँचते हैं और लगातार आप 10 वर्षों से इस स्थान पे बने हुए हैं। और उस जगह पहुँचने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण नड्डा जी ने भी दौरे में जो आके राजनीतिक दृष्टि से जो बयानबाजी की, मुझे वो पर्सनली भी बहुत बुरा लगा कि उसके लिए तो आपके पास स्टेट में बहुत बड़ी फौज थी। राजनीतिक बयानबाजी के लिए भाजपा में कमी थोड़ी है हिमाचल प्रदेश के नेताओं की। आपका जो स्तर है राष्ट्रीय स्तर का, आपको उस स्तर से हिमाचल प्रदेश को देखना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे मुकाम में पहुंचने का मौका मिलता है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी अपनी जिम्मेवारी को समझें और जिम्मेवारी के साथ प्रदेश के लोगों के लिए कुछ बड़ी योजनाओं की बात करें और जो प्रदेश के जो हक फंसे हुए हैं भारत सरकार के पास लगातार, उसको लेके नड्डा जी को सरकार की मदद करनी चाहिए और प्रदेश की जनता की मदद करनी चाहिए। और चलिए बढ़ते आगे। सोलन के माल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। इसको लेकर नगर निगम की कमिश्नर एकता कप्टा ने पार्क का निरीक्षण किया। वहीं दिव्यांगजनों के लिए बनाए जा रहे रास्ते के साइड पर लगने वाली रेलिंग ठेकेदार को हटाने और निर्देशित रेलिंग लगाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि विकलांगजनों के लिए एक निर्धारित मापदंड के अनुसार रेलिंग लगाई जाती है, जिसका ठेकेदार की तरफ से बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि पार्क में पेंटिंग वॉल रेलिंग लगाने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए पूरे मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्क में लोगों के बैठने के लिए बेंच लगा दिए गए हैं, वहीं पार्क को हरा भरा करने का काम भी किया जा रहा है। अभी तो नहीं। चिल्ड्रन पार्क में आजकल रेनोवेशन चल रहा है, आपको पता है। उसमें हमारी 1-2 वॉल्स जितनी थी चिल्ड्रन पार्क की, उनमें जो है आर्टिस्टिक पेंटिंग्स हो रही हैं और जिसकी थीम्स बिल्कुल चिल्ड्रन बेस्ड है। तो उसी का आज इंस्पेक्शन के लिए हम गए थे, क्योंकि कुछ वॉल्स में जो है फाइनल पेंट हो गया और कुछ जो है अभी काम चल रहा है। इसके अलावा चिल्ड्रन पार्क को स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे एक रैंप बना रहे हैं, प्लस उन्हीं के लिए जो है टेक्टाइल टाइल्स और प्लस जो रेलिंग्स है, ये सारा काम आजकल वहाँ पे चल रहा है। और इसके अलावा हमारे जो पुराने फाउंटेन्स हैं वो भी हम रिवाइव कर रहे हैं। और चलिए बात बिलासपुर की भी करेंगे। बिलासपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी कर 8 अलग अलग मामलों में आरोपियों के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया। इन मामलों में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला बिलासपुर में जो है 4 मुकदमे जो है दर्ज किए गए हैं, जिसमें 8 व्यक्तियों को जो है 8 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है थाना सदर और थाना घुमारी में जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इसमें लगभग 16 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया गया है, जिसमें जो है एक मुकदमा जो थाना सदर बिलासपुर में जो दर्ज हुआ है, ये लोकेश कुमार पुत्र सीताराम, श्यामलाल पुत्र कालूराम और मिंटू सिंह पुत्र रतनलाल, ये तीनों जो है जो ये आरोपी है। इसमें जो लोकेश कुमार है ये
जबली जिला बिलासपुर का ही रहने वाला है, जबकि ये दोनों आनंदपुर जिला रोपड़ के रहने वाले हैं, जिनके कब्जा से जो है 10.10 ग्राम जो चिट्टा बरामद हुआ है और थाना सदर में इनका मुकदमा दर्ज किया गया है। और इन तीनों को इस मुकदमा में जो गिरफ्तार करके जो आगे की जो तफ्तीश की जा रही है।